सुप्रीम कोर्ट ने पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ओबीसी का दर्जा सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर तय होता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पसमानदा मुसलमानों को भी ओबीसी के समान आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों के एक विशेष वर्ग या श्रेणी को ओबीसी में शामिल करने पर विचार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के दौरे के दूसरे दिन भी सफलताओं का सिलसिला जारी रखा। दूसरे दिन इन्वेस्ट यूपी व एससीआई के बीच एमओयू साइन हुआ। वहीं जेवर एयरपोर्ट के 2 प्रोजेक्टों में 4,458 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश प्रोत्साहित एजेंसियां इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सिंगापुर को ऑपरेशन एंटरप्राइज के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तर प्रदेश में स्थगत क्षमता व नीतिगत ढांचे को सुधार बनाने और इकोसिस्टम विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति साझेदारी स्थापित करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे से पहले दिन उत्तर प्रदेश के निवेश और कौशल विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। आधिकारिक बैठकों और निवेशकों के साथ संबंध के बीच कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहले दिन कुल 19,877 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए अहम माने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों के समक्ष स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को पारदर्शिता, नीतिगत ढांचा, तीव्र स्वीकृतियां और बेहतर बुनियादी सुधार उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध है। हस्ताक्षरित किए गए समझौते ज्ञापनों में एक बड़ा प्रस्ताव यूनिवर्सल सेल गुप्त की ओर से आया, जिसके गुप्त हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और डाटा सेक्टर परियोजनाओं में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश पर प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना से शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस क्रम में गोल्डन स्टेट कैपिटल ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता डेटा सेक्टर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए निवेश के लिए घोषणा की। यह परियोजना राज्य को देश के अग्रणी डेटा सेक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदन के संपर्क में खुलकर आया है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच किसी ऐसे राज्य में की जाए जहां सरकार बीजेपी की ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी यह लगता नहीं है। स्वामी प्रकाशानंद महाराज के मुकदमे दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संत सत्ता के साथ नहीं सच के साथ खड़ा रहता है। माना जा रहा है कि इनके इस बयान के बाद यह बाकी साधु संत महात्मा अभिमुक्तेश्वरानंदन के संपर्क में बयान दे सकते हैं। राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित जनरल लाल बरादरी के दरवाजे को बंद करने के नियम के विरोध में समाजवादी छात्रों और एनएसयूआई छात्रों के विरोध सोमवार को भी जारी रहा। यह लोग नारेबाजी करते हुए हंगामा करते हैं। उधर बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हैं। वह लोग जय शिवाजी जय भवानी करते नारे लगाते रहे। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लवी प्रशासनिक भवन के गेट पर एबीवीजी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय पठन पाठन की जगह है। प्रयागराज जंक्शन घड़ी की सुई थमी थी। सोमवार सुबह का समय था। यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा था। मुंबई से आई एलटीटी कानपुर सुपरफास्ट विशेष ट्रेन जब 22 घंटे की देरी के बाद जनक्रश पहुंची तो वहां स्वागत फूलों से नहीं बल्कि यात्रियों के आक्रोश और उठती दुर्गंध से हुआ। यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है बल्कि प्रयागराज से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों की अव्यवस्था की हकीकत है, जो रेलवे के चकाचक दावे के मुंह पर करारा तमाचा मार रही है। बरेली में स्पा सेंटर खुलने के नाम पर 40,000 रुपए की मांगने की आरोप आशु यादव का दूसरा ऑडियो सामने आया है। इसमें सपा सेंटर की संचालिका मुस्कान से आशु और ऋषभ ठाकुर बात कर रहे हैं। इससे पूर्व भी ऑडियो वायरल हुआ है, तब आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस आरोपी ऋषभ समेत गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लखनऊ 23 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के दौरे का दूसरा दिन उत्तर प्रदेश के बैंकिंग और हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने दुनिया के प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में शुमार डीबीएस बैंक की सीआईओ ट्रेन सुसान के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात में यूपी की सरकारी बैंकों में कल्याणक से लेकर सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।
राज्य के परिवहन विभाग ने आम जनता के सफर को सुगम और सुरक्षा बनाने के लिए बसों के बड़े में भारी बदलाव किया है। पुरानी खटारा बसों की जगह अब नई और आरामदायक सड़कों पर बस दौड़ रही हैं। शहरों के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार की मदद से सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जा रही हैं। इन बसों में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। रोडवेज बसों की बुकिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिससे लंबी कतारों से मुक्ति मिली है। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें महिला कंडक्टर तैनात रहती है। अब अड्डे का कायाकल्प किया गया है और वहां साफ सुथरा प्रतिक्षाल, कैंटीन और टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने के लिए शटल सेवाएं और रात के समय भी पर्याप्त बस उपलब्ध है। चालकों और परिचालकों की व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परिवहन विभाग अब पूरी तरह से पेपरलेस होने की ओर बढ़ रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब मिनी बस चलाई जाएंगी।